दीवालों पे लिख दिया गया था, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को चढ़ी सुबह उतर जाएगी। और तू मांडलपुर में बस के देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मतलब मांडलपुर में बसने से जिंदगी सुधर रही थी। तो इतनी बड़ी बात लिखी गई थी, तो इतनी बड़ी मांग पूरी हुई है, क्या कहोगे? इसी बात से हम आज बहुत खुश हैं कि हमें मांडलपुर मिल गया। चंचल भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मांगों को सुनकर हमारे बीच में आए। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद। लेकिन भैया मांडलपुर तक काम ना चल रहा, मांडलपुर तो मिल गो, अब हमें 12 लाख तो वो मिलने चाहिए। और जो हमारे घर वाले ने जगह, हमें 50 गज में क्या कर लेंगे, हमें जगह पूरी मिलनी चाहिए जितने हमारे घर वाले और गांव वाले बस्ती मार रही है। बहुत बात से खुश हैं हम, मांडलपुर से खुशी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सब गांव खुश है हमारा जो जा रहे हैं। हाँ जी, यही है हमारी भी मांग, यही है कि मतलब हमें 12 लाख रुपए चाहिए और हमारी जगह की बराबर जगह, बस यही है। अब मांडलपुर मिल गया, बाकी भी खुशी है? हाँ बिल्कुल, खूब खुशी है। कितनी खुशी है? बहुत 100%। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस। अपने क्षेत्र की और दूर दराज की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जेवर प्रेस। रनहेरा मांगे मांडलपुर, यह वह मांग थी जिसको लेकर गांव रनहेरा वासी एकजुट होकर मांडलपुर में बसने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के चलते दूसरे चरण के तहत जिन गांवों को विस्थापित किया जाना है, उसमें से रनहेरा भी एक गांव था, जिसकी मांग थी कि इस गांव वालों को फलेदा कट पर न बसाकर गांव मांडलपुर जेवर के करीब ही बसाया जाए। आखिरकार अब शासन द्वारा ग्राम वासियों की इस मांग को मान लिया गया है। 2 विस्थापन स्थलों का चयन कर लिया गया है। किसान भाई स्वतंत्र है अपनी सुविधा के अनुसार जो जहां बसना चाहे। आपका विधायक आपके साथ है। जिसके बाद ग्रामवासी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी अन्य मांगों को लेकर भी रनहेरा गांव वाले अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीते दिन जेवर प्रेस की टीम गांव रनहेरा पहुंची और ग्रामवासियों से बातचीत की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, रनहेरा वालों की जीत हुई है। जी हाँ, रनहेरा मांगे मांडलपुर ट्रेंड कर रहा था और आंदोलन हुआ बढ़िया तरीके से। वो सभी लोग यहाँ जो मुख्य रूप से उस आंदोलन में शामिल रहे, वो मेरे साथ हैं आज। सबसे पहले उनसे जानेंगे। हाँ जी, रनहेरा को मिल गया मांडलपुर, अब कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मांगने और कराओ जो पता पड़े, और मांगों को और कराएं। हाँ, और मांगो। दीवालों पे लिख दिया गया था, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को चढ़ी सुबह उतर जाएगी। और तू मांडलपुर में बस के देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मतलब मांडलपुर में बसने से जिंदगी सुधर रही थी। तो इतनी बड़ी बात लिखी गई थी, तो इतनी बड़ी मांग पूरी हुई है, क्या कहोगे? सबसे पहले इसी मांग को लेके बात करेंगे। बस इसी बात से हम आज बहुत खुश हैं कि हमें मांडलपुर मिल गया। मांडलपुर ही चाहते थे और बाकी मांगे तो और बाकी हैं, वो भी अगर हो जाएं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या है। अच्छा, मुख्य मांग जो थी वो थी मांडलपुर में बसने की, वो पूरी हो गई है। और क्या क्या मांगे हैं? कल जन सुनवाई होनी है, कल आपके यहाँ अधिकारी आएंगे, क्या क्या मांग रखेंगे उनके सामने? देखिए सर, हम मांडलपुर तो चाहते थे, मांडलपुर तो हमारा हक था। हम अपना यहाँ से अपना गांव छोड़ के विस्थापन के लिए तैयार हो रहे थे, तो उसके बदले में हमको मनचाही जमीन चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं 500 गज में, वहाँ हमको 50 गज मिलेगा है। 50 गज में हम कैसे गुजारा कर पाएंगे? हमने लड़का लड़की के लिए समतुल्य लाभ की बात कही, तो वो पिता के ही हिस्सा में से काट के लड़की को लाभ दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? ये इस प्रकार से कान ना पकड़ के इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, कान हमारा ही पकड़ा जा रहा है। हम कोई पागल नहीं है जो इनकी इन बातों से सहमत हो जाएंगे। हम नहीं देंगे कुछ भी। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो हम यहीं विकसित हैं, अपने आधार से जी रहे हैं। हमको इनकी कोई आवश्यकता नहीं कि हमारा विस्थापन नहीं किया जाए। भले ही मांडलपुर भी ना दें और हमारी अन्य मांगों को भी ना दें, हमको तो यहीं छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब अब आप मांडलपुर छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? अगर हमारी केवल एक मांडलपुर में हमारा क्या है, बच्चे कहाँ खाएंगे? हमारे ये गांव में कम से कम 400 दुकानें हैं, मेडिकल हैं, विद्यालय हैं, बैंक हैं, कॉलेज हैं और मिठाई की दुकान है, दवाई की, डॉक्टर की सारी दुकान सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा सभी हैं। वहाँ जाके हमको नहीं कुछ मिलेगा तो वहाँ जाके करेंगे क्या? 50 गज में कैसे रहेंगे? वहाँ हम क्या कर सकते हैं? वहाँ हम 50 गज में बेटी को शामिल कर दिया, 18 वर्ष के बेटे को शामिल कर दिया। आज मेरे 2 बच्चे हैं और कल सुबह मेरी जननी के तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो मेरी संपत्ति में उसका हिस्सा बराबर है। लेकिन सरकार उसको मान नहीं रही है, 18 साल तक भी नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? हमको हर बच्चे का अधिकार समान चाहिए।
हमको अपनी सारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, हमको बराबर प्लॉट का बराबर चाहिए। कम से कम जो न्यूनतम है इंदिरा आवास योजना के प्लॉटों को हमको देकर भिखारी हैं क्या हम, जो 50 गज में जाकर रहेंगे? हम यहाँ 500 गज में रहते तो 500 गज दीजिए, और बढ़ाकर कानून में तो यह है कि 500 में तो 600 दीजिए। दरअसल आज कुरैब गांव में जन सुनवाई हुई थी, अधिकारी वहां मौजूद रहे, वार्तालाप हुआ दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों की तरफ से मांगे रखी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। तो अगर कानून आड़े आता है और उस बीच कोई बात बनती है तो क्या कहेंगे फिर उस चीज को लेकर? हम कानून के खिलाफ में कोई भी मांग नहीं मांग रहे हैं। कानून की सारी किताबें हमारे पास रखी हुई हैं, हमने सब पढ़ ली हैं, हमको सब जानकारी है। जो भी हमारी मांगे हैं वो सब कानून के तहत हैं। उन्होंने तो कह दिया अपने मुख से जो आप मांग रहे हैं आपकी बातें आधारहीन है। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी कौन सी मांग आधारहीन है। हम इसको भी जानना चाहते हैं उनसे, अधिकारियों से, कि कौन सी मांग हम आधारहीन मांग रहे हैं। क्या उनसे दान मांग रहे हैं, क्या भीख मांग रहे हैं, क्या भिखारी समझा है? हमको मानते हैं वो अन्नदाता और फिर भिखारियों जैसे व्यवहार, ऐसा क्यों? नहीं, ये सब हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अपना विस्थापन होने देंगे। तो गांव वालों ने दो टूक स्पष्ट कह दिया है कि मांडलपुर उन्हें मिल गया है, उस बात से वो खुश हैं, लेकिन उनकी बाकी भी मांगे हैं जिनको लेकर वो अभी भी दृढ़ हैं, और उन मांगों को जब तक नहीं मान लिया जाता वो सहमति पूरी तरह से देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। नीरज भाई हैं, उस आंदोलन में काफी दृढ़ता के साथ उपस्थित रहे थे जी, क्या कहना है आप? चंचल भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मांगों को सुनकर हमारे बीच में आए। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी मांगों का संज्ञान लिया और हमें मांडलपुर दिया। सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बस एक रोटी के बदले रोटी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे प्रिय किसान जहां चाहें उनको वहां विस्थापित किया जाए। हमने मांडलपुर मांगा, अपने गांव को पैतृक गांव को दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें मांडलपुर मिला। लेकिन जो अभी इन्होंने विस्थापन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर हम किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं होंगे। अभी तो हमारा ये नारा था कि मांडलपुर नहीं तो विस्थापन नहीं, तो आगे हमारा ये नारा होगा कि अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम विस्थापित नहीं होंगे। हम ये कहते हैं सरकार की कि सरकार की ज़रूरत है, हमारी थोड़ी ज़रूरत है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि सरकार हमको विस्थापित करे। अगर विस्थापित करती है तो सरकार हमारी शर्तों पर विस्थापित करे। जैसे हमारी शर्त है घर घेर के बराबर हमें जगह दी जाए। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारी जगह को आधा कर रहे हैं, जबकि कानून की प्रस्तावना ये कहती है कि किसी की सुविधाओं को आप कम नहीं कर सकते हैं, आप उनको बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनके बराबर तो दे सकते हैं। मेरा 100 मीटर का प्लॉट है तो मुझे किस अधिकार से वो आप 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं? सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मिलने की बात कह रही है सरकार? मैं आपको बता दूं कि पहला तो यही है कि जिसका जो कवर्ड एरिया है उसका 50% करके देंगे। मानिए कि किसी का 250 मीटर में बना हुआ है, उसने 250 में अपना परिवार विस्थापित कर रखा है, तो उसको 125 मीटर दिया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 125 मीटर तो जमीन कट गई और उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है और वो आधा कर दिया गया हमारा। फिर उसके बाद में ये है कि परिवार के मुखिया को आधा मिल रही है। अगर उसी परिवार को मानो 250 मीटर मिली है, उसके एक बेटा है बालिग, तो उसी में से 50 मीटर उसको दे दिया जाएगा और मुखिया का 75 मीटर रह जाएगा। ये कहाँ तक न्याय संगत है? मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ। कल भी जो प्रशासन के अधिकारी आएंगे हमारा उन्हीं से यही सवाल रहेगा। हम इन्हीं बातों पे उनसे कल वार्ता करेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं आपको चंचल भाई बता दूं कि हमने जिस भी पटल पर हमें ज़रूरत पड़ी है वहाँ हमने अपनी मांगों को उठाया है और प्रशासन हमसे ये कहता रहा है कि आपकी मांगों को हम सकारात्मक रूप में आगे लेके जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया तो हमें बिल्कुल ही एक तरह से दरकिनार कर दिया और ये कहा कि भाई आपकी मांगें आधारहीन हैं। तो कल अगर अधिकारी हमारे बीच में आते हैं तो बिल्कुल हमारा उनसे ये प्रश्न रहेगा कि हमारी आधारहीन मांग कहाँ है। मांडलपुर तो मिल गया, मगर जो हमारे प्लॉट थे वो कम है। जैसे हमारी जगह 500 मीटर, वो बोल रहे तुम्हारे को 250 मीटर मिलेगा। जज इसका बोल रहे हैं, बोला इसके 4 बच्चे हैं, बोला वो ग्राम समाज उसको ज़्यादा मिल रहा है। वो क्या हमारे ज़्यादा वाले में से काट रहे हैं। वो जो हमारा गांव बोल रहा है इस बात को, हम ही सभी बोल रहे हैं, बोला कि हम नहीं काटने देंगे। वो तो मिलेगा हमारे को, मगर हमारे को 100 मीटर होना चाहिए। ऐसा है जो हमारे घर वालों ने जो मांग की गई है, जो गांव बस्ती ने, यही हमारी मांग पूरी हो जाएंगी तो हम दे देंगे सहमति। मांडलपुर बसा जाएगा आपको? हाँ, जो जैसा हमारे परिवार ने गांव ने जैसा मांगा है वही मांग पूरी हो जाएंगी तो हम दे देंगे। भैया मांडलपुर तक काम ना चल रहा, मांडलपुर तो मिल गो। अब हमें 12 लाख तो वो मिलने चाहिए। और जो हमारे घर वाले ने जगह हमें 50 गज में क्या कर लेंगे, हमें जगह पूरी मिलनी चाहिए। जितने हमारे घर वाले और गांव वाले बस्ती मांग रही है, जो बस्ती मांग रही है वो चाहिए हमें। पहले तो सबसे बड़ा आंदोलन इसी चीज को लेके था ना कि भाई मांडलपुर में बसा दिया जाए हमें, तो हम सहमति दे देंगे।
अब मांग अब आपकी मांग है कि 12 लाख क्या 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 मांग है बताएं। 12 लाख तो वो मिलने चाहिए और हमें पूरी जगह मिलनी चाहिए, 100 मीटर तो होनी चाहिए। एक और आंटी बैठी हुई हैं, ये भी सबसे आगे थी, उस वक्त मांग कर रही थी रनेरा मांगे मांडलपुर। हाँ जी, मांडलपुर मिल गया? मिल गया। अब समस्या क्या आ रही है सामने? समस्या आ रही है 12 लाख 12.5 लाख रुपया चाहिए। काय के? जो विस्थापना के जैसे 12.5 लाख रुपए। हाँ, और 100 मीटर लड़की और लड़का के लिए जगह चाहिए। 100 मीटर जी। अच्छा। और जो हमारी शेष है इतनी हमें जगह चाहिए। मतलब जितनी जगह में तुम यहाँ रह रहे हो उतनी जगह वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। बच्चों के लिए जो बालक हैं उनके लिए 100 मीटर चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। अच्छा, प्रशासन ने आपकी मांग मानते हुए पहले डिसाइड कर रहे थे कि फलेदा बसाएंगे, आपको मांडलपुर बसा दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बात से खुश हैं हम, मांडलपुर से खुशी हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सब गांव खुश है हमारा जो जा रहे का, सभी खुशी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हमारी मांग है। मांग यही है कि मतलब हमें 12 लाख रुपए चाहिए और हमारी जगह के बराबर जगह, बस यही चाहिए। अब मांडलपुर मिल गया, बाकी भी खुशी है? हाँ, बिल्कुल खूब खुशी है। कितनी खुशी है? बहुत 100% खुशी है। पूरे गांव ने आंदोलन करा था, एक साथ इकट्ठे होकर 50-50 बस इकट्ठी जा रही थी, अब शासन ने मांडलपुर दे दिया आपको, अब खुश हो? खुश है, बहुत खुश है। हाँ, एक जो जिन गरीब लोगों के जो सूर हैं, पट्टे हैं, जिनका सारा पैसा आना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा मकानन को, बच्चों को सारा एक साथ आना चाहिए। ये ना हो कि घर को आ गया फिर बच्चों के ना आए। जैसे हमें प्लॉट मिले उससे पहले हमारा पैसा भी शेष इकट्ठा ही मिलना चाहिए। मतलब बात की कोई टेंशन ना रहे कि बाद में हम चक्कर काटते डोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, हमारा पैसा सारा टोटली एक बार में आ जाए। हाँ जी। हाँ। जो भी ट्यूबवेल अंजन और ये मतलब गांव के बीच में जाकर विभिन्न लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, महिलाओं से भी बात की है, पुरुषों से भी बात की है, सबने अपनी राय बताई है। कुछ युवा भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ भाई, सबसे आगे थे तुम मांडलपुर मांगने में, अब मांडलपुर मिल गया है, क्या कहोगे? हमें बहुत बढ़िया लगा, मांडलपुर मिला है और 5.5 के 12 चाहिए और सभी को, छोटे बड़े भाई बहनों को 5.5 का लाभ मिलना चाहिए और प्लॉट बराबर 100 गज का। उसमें शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद। वैसे इससे खुश हैं हम तो कि भाई मांडलपुर हमारी मांग मान ली। मांग तो नहीं है वैसे मांडलपुर हमारी, ये तो ऑप्शन था कि भाई हमको ऑप्शन दिया था माननीय योगी जी ने कि मेरे किसान जहाँ चाहेंगे वहाँ हम बसेंगे। तो हमने अपनी जो गांव के लोगों ने सबने इकट्ठा होकर बोला कि हमें मांडलपुर दीजिए। रनेरा मांगे मांडलपुर, यार ये तो नारा था, कम से कम मांग थी तुम्हारी, कहना पड़ेगा कि हाँ हम मांग रहे थे, हक से मांग रहे थे, वो एक अलग बात। मांग रहे थे हक से, बट वो हमें मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। बाकी अभी नीचे बहुत कुछ है, जो असली मांग है वो तो वो हैं, अब देखते हैं आगे कल क्या होता है और हमारे एसडीएम साहब क्या लेके आते हैं। तो रनेरा वालों को बहुत बहुत बधाई, इन्हें मिल गया मांडलपुर। हम चाहते हैं कि इनकी बाकी मांगे भी पूरी हों और ये हक से दूसरी जगह विस्थापित हो सकें। आखिरकार एट द रेट इन लोगों को अब इनकी मांग, सबसे बड़ी मांग थी मांडलपुर, रनेरा मांगे मांडलपुर, वो मांग इनकी पूरी हो चुकी है, मांडलपुर इन्हें मिल चुका है। लेकिन इसके अलावा अब इन लोगों की नई मांगे हैं, जो इनकी पहले भी थी मांगे, उन मांगों को लेकर अब ये अपनी बात रखेंगे। कल जन सुनवाई होगी और ये लोग वहाँ अपनी मांगे उठाएंगे। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।